नाम का एक लड़का अपने दोस्त मिट्ठू के साथ 8 PM की बोतल और 1 किलो मुर्गा फ्राई लेकर रेलवे ट्रैक पर अपने मामा विनोद का इंतजार कर रहा था। मामा जी के पहुंचते ही तीनों ने पीना शुरू कर दिया। पीते पीते मामा जी बेहोश हो गए तो संदीप ने अपने दोस्त मिट्ठू के साथ मिलकर मामा जी को रेलवे ट्रैक पर सुला दिया। जैसे ही ट्रेन आई तो मामा जी के चीथड़े उड़ गए। रेलवे ट्रैक पर लाश पड़े होने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो इस कत्ल को एक एक्सीडेंट समझने लगी, लेकिन तभी मृतक के छोटे भाई ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस का माथा ठनक गया। जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो पता चला संदीप का अपनी मामी अनीता के साथ चक्कर चल रहा था। वो रोज रात को अपनी मामी का गेम बजाता था। एक दिन विनोद ने अपनी पत्नी और भांजे को 61-62 करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद विनोद इन दोनों के बीच लोहे की दीवार बनकर खड़ा हो गया था। इसी बात से गुस्सा होकर विनोद ने अपने मामा को रास्ते से हटा दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब अनीता का पति विनोद रोज रात को उसके साथ ही सोता था तो फिर अनीता ने अपने भांजे संदीप को ठुकाई ऑपरेटर के पद पर तैनात क्यों किया? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि संदीप का दोस्त मिट्ठू विनोद का मर्डर करने के लिए राजी कैसे हो गया? आखिर इसमें मिट्ठू का क्या फायदा था? अगर आप इस घटना की पूरी सच्चाई जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर 2 मिनट के मजे के चक्कर में, एक छोटे से होल के चक्कर में इंसान किस तरह हैवान बन जाता है। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला विनोद किराने की दुकान चलाता था। साल 2005 में एक एक्सीडेंट में उसके जीजा और बहन की मौत हो गई थी। इसके बाद विनोद अपने इकलौते भांजे संदीप को अपने घर ले आया। विनोद ने संदीप को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया और मार्केट में उसके लिए कपड़ों की दुकान खोल दी। विनोद की पत्नी अनीता बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर अक्सर संदीप का खड़ा हो जाता था। वो सोचता था काश एक बार मामी की मिल जाती तो मजा आ जाता। एक दिन दोपहर को संदीप खाना खाने के लिए घर आया तो उस समय अनीता घर पर अकेली थी। ये देखकर संदीप के मन में लालच आ गया। उसने अनीता से कहा, मामी जी मेरा बहुत मन कर रहा है, प्लीज मुझे एक बार दे दो। तो अनीता ने उसे डांटते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती है? अपनी मामी से इस तरह गंदी बात कर रहा है। तो संदीप अपना हथियार दिखाते हुए बोला, मामी जी देख लो मेरा कितना बड़ा है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। संदीप का देखते ही अनीता के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसका विनोद से काफी बड़ा था। लिहाजा अनीता ने तुरंत अपना नाड़ा खोल दिया। वास्तव में संदीप के अंदर बहुत दम था। उसने अनीता को दिन में ही तारे दिखा दिए। भांजे की तगड़ी परफॉर्मेंस देखकर अनीता उसकी दीवानी हो गई और ये दोनों रोज रोज करने लगे। एक दिन रात को अचानक विनोद की नींद खुली तो भांजे के कमरे से लगातार इस तरह की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर विनोद को लगा शायद भांजा अपने मोबाइल में मियां खलीफा की वीडियो देख रहा होगा। लगातार आह ऊह की आवाज सुनकर विनोद का भी मन करने लगा। उसने पत्नी अनीता को जोर से बाहों में भरना चाहा तो पत्नी की जगह तकिया निकला। दरअसल अनीता ने अपनी जगह कंबल के नीचे तकिया लगा रखे थे ताकि विनोद को लगे कि अनीता सोई है। ये देखकर विनोद को समझने में देर नहीं लगी कि भांजे के कमरे में मोबाइल में नहीं बल्कि रियल में प्रोग्राम चल रहा है। वो तुरंत भांजे की कमरे की तरफ गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। ये देखकर दोनों की फटकर हाथ में आ गई। दोनों ने आनन फानन में अपने कपड़े पहने और अनीता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो विनोद ने उसके मुंह में जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, तू इधर क्या कर रही है कलमुही? तो अनीता बोली, संदीप के कमर में दर्द हो रहा था, मैं मालिश करने आई हूँ। तो विनोद बोला, अगर दर्द संदीप को हो रहा है तो तू क्यों करा रही है? ये सुनकर संदीप समझ गया कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। उसने अपने मामा के पैर पकड़ लिए और बोला, मामा जी माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी मामी का गेम नहीं बजाऊंगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लेकिन विनोद का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कमरे में ही दोनों की खूब पिटाई की और दोनों को भविष्य में ऐसी हरकत ना करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया और दोनों पर कड़ी नजर रखने लगा। इस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। संदीप और अनीता एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे थे, लेकिन विनोद के जिंदा रहते इन दोनों का मिलन संभव नहीं था। तभी एक दिन अनीता ने विनोद से कहा, अगर तू मेरी फिर से लेना चाहता है तो तुझे अपने मामा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो संदीप बोला, मामा तो बहुत ताकतवर है, वो तो उल्टा मुझे ही पेल देगा। तो अनीता बोली, किसी और को साथ ले ले, 2 जने मिलकर तो एक आदमी को मार ही सकते हो। जिसके बाद संदीप ने अपने जिगरी दोस्त मिट्ठू को सारी बात बताई और मामा की हत्या करने में मदद करने की गुहार लगाई। तो मिट्ठू बोला, मर्डर करने के बाद तुझे तो अपनी मामी की जवानी का रस पीने का मौका मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा? तो संदीप बोला, तुझे भी मिलेगा, टेंशन मत ले, दोनों दोस्त मिलकर करेंगे। तो मिट्ठू के मन में लालच आ गया और वो विनोद की हत्या करने के लिए राजी हो गया। जिसके अगले दिन संदीप ने अपने मामा विनोद से कहा, मामा जी मेरा दोस्त मिट्ठू अपने बर्थडे की पार्टी दे रहा है, शाम को रेलवे ट्रैक के पास बने ढाबे में आ जाना, वहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। किसी खतरे से अनजान विनोद बेचारा शाम को बताई हुई जगह पर पहुँच गया। इसके बाद संदीप ने दारू में बेहोशी की दवा डालकर
उसे पिला दिया। जब विनोद बेहोश हो गया तो दोनों ने मिलकर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। जैसे ही ट्रेन से विनोद कट गया तो मिट्ठू संदीप से बोला, तेरा काम तो हो गया है, अब तू मेरा काम करा। जिसके बाद दोनों अनीता के पास गए और एक एक करके रात भर अनीता की लेने लगे। लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल विनोद के छोटे भाई को अपनी भाभी और भांजे के बीच अवैध संबंधों की जानकारी थी। जब उसने पुलिस को ये बात बताई तो पुलिस ने संदीप को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने संदीप के भेल में 4 डंडे मारे तो उसने सच्चाई उगल दी। फिलहाल जेल में अनीता अपनी अंगुली से काम चला रही है तो संदीप और मिट्ठू बाथरूम की दीवारों की सफेदी करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों